स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी भारत में। मैं हूं आपके एंकर के खजानिया सोलो। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार गौतम की कार में अज्ञात वाहन से टक्कर हो गई। उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये एक्सीडेंट कुंदराकी थाने क्षेत्र के बाईपास पर हुआ। स्थानीय नेता मेयर विनोद अग्रवाल समेत अन्य नेता भी निजी अस्पताल में उनके पास पहुंचे। दुष्यंत कुमार अपने इनोवा कार में सवार थे और उन्हें अब खतरे से बाहर बताया जा रहा है। एक मिनट, कैसे हैं? मतलब ठीक है? वाले पूछ रहे हैं सब लोग की ऐसा है, दर्द है वो अंदर, वो मांसपेशी फटी है। क्या हुआ था मेयर साहब? हमारे राष्ट्रीय महामंत्री भारतीय जनता पार्टी के श्री दुष्यंत गौतम जी आज शाहजहाँपुर से मीटिंग करने के बाद दिल्ली लौट रहे थे और मुरादाबाद में सडनली रुकने का प्रोग्राम था खाली चाय पीने के लिए। तो रास्ते में मैं 0 पॉइंट पे ही आपको रिसीव करने के लिए गया हुआ था। तत्काल आपसे संपर्क में था, फोन आया कि ऐसे ऐसे गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी से एम्बुलेंस और वो लेके आ जाओ। तो मैंने एकदम तत्काल में प्रशासन को इसकी सूचना दी, कप्तान साहब को, और एम्बुलेंस के लिए 112 नंबर पे फ़ोन करा। तत्काल एम्बुलेंस ही पहुँच गई और मैं 1 मिनट में पहुँच गया था और सारी पुलिस फोर्स पहुँच गई। पर गनीमत ये हुई कि गाड़ी पलट के वो साइड से दूसरी साइड में आ गई और दरवाज़ा खुलने से आप गिर गई। सॉरी, अंदरूनी चोट आई है। अब इनकी तबीयत कैसी है? और एक्सरे करा दिया है, अल्ट्रासाउंड करा दिया है, सारी MRI वगैरह चेकअप करा दिया है। डॉक्टरों ने कहा है कि सीरियस वाली ऐसी कोई बातचीत नहीं है, पर अभी आराम की ज़रूरत है। इन्हें कम से कम हफ्ता 10 दिन आराम करना पड़ेगा, क्योंकि रिब्स में, कमर में, रीढ़ की हड्डी में चोट है। ठीक। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी के नए निवास और डेवलपमेंट को भाजपा का मुख्य एजेंडा बताया। उन्होंने मोदी के कार्यकाल से जनता के बीच अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त की बात की और प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की नीतियों से भी जान समर्थन की बात कही। उन्होंने गोंडवाना पार्टी और सामाजिक न्याय नवालोक पार्टी तरफ से भाजपा को समर्थन देने की भी बात कही। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में वरिष्ठ मंत्री आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी, आदरणीय संजय राय जी, शिवभूषण जी, हिमांशु जी और सामाजिक न्याय नवलोक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लेखराज सिंह जी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के श्री रामनाथ गौड़ जी, सभी मीडिया के मेरे साथी भाइयों बहनों, लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा एजेंडा है डेवलपमेंट का, विकास का, उस एजेंडे के आधार पर हम लोग देश में जनता के बीच में जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की और उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की
नीतियों से प्रभावित होकर और जो हमारा एजेंडा है डेवलपमेंट का, सुरक्षा का, विकसित भारत का, उसके साथ जुड़कर अनेकों पार्टियों ने इस विचारधारा के साथ जुड़कर हमारी पार्टी का इस चुनाव में समर्थन करने का निर्णय लिया है। आज ऐसी पार्टी, दो पार्टियों ने जिनका बड़ा व्यापक जनाधार है, ऐसी सामाजिक न्याय नवलोक पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने आज आप सब लोगों के सम्मुख इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का, मोदी जी का, योगी जी का समर्थन करने का निर्णय लिया है। और मैं निश्चित रूप से जो हमारी सरकारों ने काम किया है हमारे एजेंडे के साथ जुड़कर, वो हमारे विचार के आधार पर एक बार पुनः मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बने, इस संकल्प को उन्होंने अपने पत्रों के माध्यम से समर्थन को दोहराया है। मैं इन पार्टियों के सभी साथी कार्यकर्ताओं का, नेताओं का, पदाधिकारियों का, दोनों के माननीय अध्यक्षों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और ये अपेक्षा करता हूं कि जो उनकी अपेक्षा है, देश के विकास के साथ, एजेंडे के साथ जुड़कर उन्होंने देश की विकास यात्रा में जुड़ने का निर्णय लिया है, मैं उनका स्वागत भी करता हूं और उनके प्रति और उनके समर्थकों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित भी करता हूं कि उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी के और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चलने वाली एक विकास यात्रा के साथ जुड़ने का निर्णय लिया है और अपने संकल्प को हमारे संकल्प के साथ जोड़ा है। और हम सब लोग मिलकर माननीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के संकल्प के साथ एनडीए का पूरा कुनबा हम जनता के बीच में है। भाइयों बहनों, 2 चरणों के चुनाव हुए हैं और देश में 7 चरणों के चुनावों में, उत्तर प्रदेश में भी 7 चरणों में चुनाव हुए। फर्रुखाबाद में सलमान खुर्शीद के परिवार के सदस्यों द्वारा समाजवादी पार्टी सापा के पक्ष में वोट जिहाद के आरोपों के जवाब में भारतीय जनता पार्टी ने रोष व्यक्त किया है और चुनाव आयोग से मामले का संज्ञान लेने का आग्रह किया है। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा, विपक्ष घबराया हुआ है, समाज के सभी वर्ग मोदी जी के साथ है। उन्होंने आगे जोर देकर कहा, जनता ध्रुवीकरण कराने वाले इंडिया गठबंधन को हरा देगा। इसलिए बहुत अकलमंदी के साथ, बहुत जज्बाती ना होके, बहुत खामोशी के साथ एक साथ होके वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं और इस संघी सरकार को भगाने का काम कर सकते हैं। बहुत शर्म आती है जब मैंने आज ये सुना कि कुछ मुसलमानों ने आज यहाँ पर बैठ के मुकेश राजपूत की मीटिंग कराई। मुझे लगता है समाज से उनका हुक्का पानी बंद कर देना चाहिए। इतने मतलबी मत बनो कि बच्चों की जिंदगियों से खेलो, हमारे बच्चों की जानों से खेलो। आज कितने लोग CA/NRC में जेलों में बंद हैं और आपको बताने मुझे खुशी हो रही है कि उन बच्चों के कितने केसेस सलमान खुर्शीद साहब फ्री में लड़ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। हम लड़ रहे हैं, आपके लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अगर आप साथ नहीं दोगे तो हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी ताकत आप हो। फर्रुखाबाद में कांग्रेस पार्टी के नेता सलमान खुर्शीद के परिजन आज वोट जिहाद की बात कर रहे हैं, मुसलमानों के हुक्का पानी बंद करने की बात कर रहे हैं जो भाजपा के पक्ष में जाएंगे। ये पूरी तरह से ध्रुवीकरण है। आज कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी बौखलाहट में है। वो जान रही है कि बड़ी संख्या में आज सभी समाज के लोग, सभी वर्गों के लोग मोदी जी के साथ खड़े हैं, तो इस बौखलाहट में आज वोट जिहाद की बात कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग को इसका संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे लोगों को चुनाव में पराजित करके सही मायने में मजा चखाना चाहिए, जो समाज को हर तरह से बांटने की कोशिश करते रहते हैं, कोई मौका नहीं छोड़ते कि कैसे सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ा जा सके। समाजवादी पार्टी के नेता मुकेश सिंह चौहान को समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार घोषित कर दिया है। इसकी जानकारी की एक पार्टी के नेता ने दी।
महासचिव कांग्रेस से वेणुगोपाल के बयान में ये घोषणा की गई है कि पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुकेश सिंह चौहान को उत्तर प्रदेश की पूर्व सीट से संयुक्त रूप से गठबंधन बनाने की मंजूरी दी है। इस मुद्दे पर हॉर्नबिल टीवी के डायरेक्टर निहाल पंडेस ने मुकेश सिंह चौहान से खास बातचीत की। 24 के लोकसभा चुनाव लगातार जोर शोर से चल रहा है। 2 फेज की वोटिंग भी हो चुकी है। इसी तमाम मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ लखनऊ के पूर्वी सीट से प्रत्याशी मुकेश सिंह चौहान है। आइए आज उनसे बात करते हैं। वो कांग्रेस सीट से खड़े हैं। सर, आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत हॉर्नबिल टीवी में। धन्यवाद। सर, क्या तैयारी है आपके चुनाव को लेकर? मैं लखनऊ पूर्व विधानसभा से एक वार्ड का पार्षद हूँ, इस्माइलगंज प्रथम वार्ड का, और मैं लगातार जनता के बीच में रहता रहा हूँ और उनकी समस्याओं को उठाता रहा हूँ। और लखनऊ पूर्व विधानसभा से मैं चिरपरिचित हूँ और यहाँ के लोग के बीच में हमेशा रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी ने मुझे इस बार उपचुनाव में टिकट दिया है और कांग्रेस का वर्कर गली मोहल्लों में जाकर हमारे पंपलेट को, कांग्रेस की नीतियों को बता रहा है। मुझे विश्वास है कि ये स्थानीय मुद्दों पे जो चुनाव है लखनऊ पूर्व विधानसभा का, इस बार कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है। क्या लग रहा है, बीजेपी ने आपके सामने ओपी श्रीवास्तव को उतारा है, बड़ी चुनौती है आपके सामने, क्या लग रहा है? ओपी श्रीवास्तव जी को तो मैं कोई चुनौती मानता ही नहीं हूँ। हाँ, उनको पूरे पूर्व विधानसभा की बाउंड्रीज नहीं पता है, गली मोहल्ले नहीं पता है। ये जनता जनार्दन चुनाव लड़ रही है और इस बार पूर्व विधानसभा की देवतुल्य जनता अपने बेटे, अपने भाई को, अपने दोस्त को वो विधायक देखना चाहती है, क्योंकि मैं स्थानीय मुद्दों पे चुनाव लड़ रहा हूँ। गली के सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, इन इशूज़ पे चुनाव हो रहे हैं। ये लोकल बनाम ओकल चुनाव है, लोकल और ओकल चुनाव है। अब लोग चाहते हैं कि बीजेपी को यहाँ से उखाड़ फेंकना चाहते हैं और एक अपने साथी को विधायक बनाना चाहते हैं। आपके क्या मुद्दे रहेंगे जनता के बीच? क्या जनता को विश्वास दिलाएंगे इस बार वोट देने के लिए? लखनऊ पूर्व विधानसभा में कई मोहल्लों में बहुत भीषण जलभराव होता है, जैसे इंदिरा नगर में होता है, शक्ति नगर में होता है, शंकरपुरवा में होता है, पटेल नगर में होता है। उस जो जलभराव है उसको ख़त्म करने का काम करेंगे, प्रयास करेंगे यहाँ की जनता जब मुझे विधायक बनाएगी। साथ ही साथ मैं लड़कियों के लिए डिग्री कॉलेज बनाना चाहता हूँ कि उनको एक अच्छी शिक्षा मिल सके। साथ ही साथ जो मेट्रो है अभी केवल आईटी से और यहाँ तक आई है हमारे विधानसभा में, लेकिन मैं आगे भी अपने विधानसभा में उसका विस्तारीकरण चाहता हूँ कि उसको विधायक बनने के बाद मैं मेट्रो को आगे बढ़ाने का काम करूंगा। सर, 2 फेज की वोटिंग हो चुकी है और जो वोटिंग परसेंटेज है वो काफ़ी कम है। ऐसा क्यों हो रहा है कि इस बार वोटिंग परसेंटेज काफ़ी कम ज़्यादा क्यों? अभी 5 फेज की वोटिंग बची है। लोगों को, जनता को कैसे जागरूक करेंगे? जो वोटिंग परसेंटेज है वो काफ़ी बढ़ना चाहिए। सरकार के प्रति नाराजगी है और उनका मतदाता निकल नहीं रहा है। गर्मी की वजह से सरकार के प्रति नाराजगी है। जो उनके मतदाता थे, जो उनसे उनके पर विश्वास था, जो आशा थी, उन्होंने उनको छलावा किया है। और इस नाते आप देखिएगा जब 4 जून को जब परिणाम आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी को इस देश की जनता उखाड़ के फेंक देगी। बीजेपी तो कह रही है नए भारत का निर्माण किया जा रहा है, राम मंदिर जैसे मुद्दे थे, अब कहाँ रह गए? देखिए, भगवान की पूजा सभी लोग करते हैं, कुछ लोग ढोंग करते हैं। हम लोग तो हमेशा मंदिर जाते हैं, कोई जान भी नहीं पाता है। मकर संक्रांति को भी मैं सरयू स्नान किया और दर्शन किया, तो ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ लोग ढोल नगाड़े के साथ जाते हैं, कुछ लोग चुपचाप जाके दर्शन कराते हैं। तो जनता सब जान चुकी है। जनता के मुद्दों पे कांग्रेस पार्टी ने भी जब न्याय पत्र लेके आए हैं राहुल गांधी जी और खड़गे जी, आप देखिए उसमें केवल युवाओं की बात की गई, उसमें महिलाओं की बात की, उसमें श्रमिकों की बात की गई, ठीक है, उसमें मजदूरों की बात की गई। उसमें जो मुद्दे उठाए गए हैं, जो मनरेगा में 400 रुपये देने के लिए कहा कि मजदूरी देंगे,
हम महिलाओं को 1 लाख रुपया देंगे महालक्ष्मी योजना के अंतर्गत, साथ ही साथ 30 लाख लोगों को नौकरियां देने का वादा किया है हमने। ये केवल हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। हमने ये कहा जो ग्रेजुएशन जिन्होंने कर लिया है उनको हम 1 साल की अप्रेंटिस कराएंगे और उनको 1 लाख रुपया देंगे। तो हमने तो केवल मुद्दों में बात की है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी केवल इधर उधर की बात करती, कभी मुद्दों पे चुनाव नहीं लड़ती। अगर उन्होंने 10 साल में कोई काम किया होता तो मुद्दे बताते। वो आप उनके भाषण देख लीजिए, पहले और दूसरे फेज के बाद अनाप शनाप बकने लगे हैं। तो जनता इनको जान चुकी है और जनता जानती है कि अभी जानने वाले उनको भगाना है। महंगाई चरम पे है, तो यहाँ घर में चूल्हा जलना मुश्किल हो गया है। तो उम्मीद करी जाए आपके साथ क्या 4 जून को सरकार भी इंडिया गठबंधन बनाने जा रही है कि नहीं? 100% इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रही है और पूर्ण बहुमत में सरकार होगी। और आप देखिएगा ये 180 से ज़्यादा क्रॉस नहीं कर पाएगी बीजेपी। ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर पूर्वी के लोकसभा प्रत्याशी मुकेश सिंह चौहान। इनका साफ तौर पर कहना है इस बार 180 सीट बीजेपी नहीं क्रॉस कर पाएगी। साथ ही अब देखना होगा कि जीतते हैं कि नहीं, ये तो 4 जून को जनता बताएगी। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ निहाल पांडे, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। बीजेपी ने देवोरिया लोकसभा से अपने उम्मीदवार के रूप में शशांक मानी त्रिपाठी को चुना है। जनता का कहना है कि बीजेपी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में विकास कार्यों में कोई विशेष प्रगति नहीं की है और उनका भरोसा भी बिगड़ चुका है। यह समाचार कुशीनगर उत्तर प्रदेश का है और रिपोर्टर हरिंदर शर्मा द्वारा प्रस्तुत किया गया है। लोकसभा चुनाव 2026 के बारे में कुशीनगर की जनता ने बीजेपी को गंभीर आरोप लगाते हुए कोसा है और इस बार केंद्र में बदलाव चाहते हैं। नमस्कार, मैं हूं हरिंदर शर्मा और आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी भारत। आज हम उपस्थित हैं जनपद कुशीनगर के नगर पंचायत दुधई क्षेत्र अंतर्गत शाहपुर सरावा में और 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर यहाँ पे जनता भी उपस्थित है और इन लोगों से जानेंगे कि इस बार लोग किस मुद्दे को लेकर वोट करेंगे और किसको जीत का सिरताज पहनाते हैं केंद्र में। इसी बारे में आइए जानते हैं, यहाँ जनता उपस्थित है। क्या नाम है चाचा जी? चरित्र कुशवाहा। अच्छा, ये बताइए कि इस बार 2024 लोकसभा चुनाव में आप किसको वोट कीजिएगा? अभी हम नहीं बतला रहे। अच्छा, ये नहीं बतलाइएगा तो ये बताइए 10 साल से बीजेपी सरकार है अपने यहाँ पे, कितना खुश है उससे? ए बाबू जे ही आओ तो खुश है बा, या कहूँ जाने मोदी या चाहे योगी चाहे कोनो जनता भोट हो। अच्छा, मतलब ये सांसदीय चुनाव है, आपके लोकसभा में सांसद कौन है इस बार? तो अपन जांगर या खेती ना। चाचा जी पूछ रहे हैं कि सांसद कौन है, आपके सांसद कौन है? अच्छा, बताइए कि आपका सांसद कौन है? रमापति राम त्रिपाठी जी। 5 साल में क्या बार आए हैं यहाँ पे? यहाँ पर 1 बार आए हैं। 1 बार आए हैं जी। खुश हैं आप लोग बीजेपी सरकार से? नहीं, तनहा पार्टी से हम लोग खुश हैं, लेकिन तनहा मतलब यहाँ के जो सांसद हैं 1 से 2 बार आए हैं। रमापति राम त्रिपाठी जी आए हैं और यहाँ एक बार आए हैं, बस 1 बार आए हैं। ये बताइए बीजेपी द्वारा इस बार फिर एक नया कैंडिडेट खड़ा किया गया है, शशांक मणि त्रिपाठी। ठीक, क्या उम्मीद लगता है आपको कि वो अपने क्षेत्र का मतलब भला करेंगे? अब देखिए वो जब अभी क्षेत्र में आए नहीं है अपना, उनका अभी हम लोग से परिचय नहीं हुआ है। जैसे आएंगे हम लोग जान लेंगे और हो सकता है कि उनका मतलब ठीक है। अच्छा, किसको वोट कीजिएगा आप लोग? अब देखिए सब मिला जुला करके तो मतलब बीजेपी का बन रहा है। अच्छा, बीजेपी का मूड है आप लोगों का। भैया आप किसको वोट कीजिएगा इस बार? नया युवा पीढ़ी है, कितना खुश है बीजेपी सरकार से और किसको वोट कीजिएगा? किसको वोट कीजिएगा इस बार? हम तो पंजा करेंगे वोट। पंजा करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि बीजेपी सरकार से खुश नहीं है आप? नहीं, खुश नहीं। क्यों? बीजेपी सरकार राशन भी दे रही है, सब कुछ दे रहा है, इतना हमारा दे रही है, वो अपना थोड़ को दे रही है, अपना घर से दे तब ना। वो तो जनता की चुतिया बना रही है बीजेपी सरकार। तब ये सारे लड़के इस बार तो तैयार है, सड़क पर भीख मांग रहे हैं। सही बताइए, इस बार तो मोदी की गारंटी? कोई गारंटी नहीं है, मोदी एवरी 0 पॉइंट पे है, 0 पॉइंट पे है। देखिए गोरखपुर में लगा है झंडा।
तो आपका कैसे आप उम्मीद कर सकते हैं कि इस बार जो कांग्रेस आएगा तो कांग्रेस एकदम 100% गारंटी है, कांग्रेस से भी आ रहा है। हाँ, मुद्दा इसी तरह है। किस मुद्दा पे चुनाव का दूसरा चरण संपन्न हुआ। तीसरा चरण 7 मई को होना है। उत्तर प्रदेश के 16 सीटों पर चुनाव लड़ा गया, जो दिल्ली के नतीजों को प्रभावित कराने के लिए महत्वपूर्ण थी। उत्तर प्रदेश को जिताने महत्वपूर्ण है क्योंकि ये अक्सर दिल्ली का भाग्य निर्धारित कराता है, जिससे भाजपा का लक्ष्य सभी 80 सीटें सुरक्षित कराना है। हालांकि इन 16 सीटों पर कम मतदान ने पार्टी को बेचैन कर दिया है। संभावित तेवर गर्मी या सदारूद दाल के प्रति असंतोष का कारण हॉर्नबिल टीवी ब्यूरो के प्रमुख अनूप चौधरी ने पत्रकार और चुनाव विश्लेषक प्रभात त्रिपाठी के साथ इस पर चर्चा की, जिन्होंने 80 और 400 पार महत्व सहित दिलचस्प जानकारी प्रदान की। आइए देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने यूपी में लक्ष्य रखा है 80 सीट जीतने का, और पूरे देश की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है 400 पार का। हालांकि अभी 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में जिस तरह से जो वहां की जो जनता ने साइलेंट वोट किया, उससे लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी पशु पेश में। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और चुनावी विश्लेषक प्रभात त्रिपाठी जी। हम उनसे बात करेंगे क्योंकि अभी वो पश्चिम से दौरे से लौट के आए हैं, जो वहां पर जब सेकंड फेज का चुनाव चल रहा था, मेरठ, बागपत, बुलंदशहर, गाजियाबाद, ऐसे तमाम 8 सीटों पर चुनाव हुए हैं। वहां वो खुद मौजूद थे और जो कहते हैं ना कि जो वोटर्स की टोह लेना, वो खुद वोट टोह ली है। और हमसे जानेंगे कि आखिर जो सेकंड फेज का चुनाव हुआ था, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष कितना फेवर में गया। सर, आपका स्वागत है। सर, जिस तरह से सेकंड फेज का चुनाव हुआ था, चाहे मेरठ की बात करें या बुलंदशहर की बात करें, गाजियाबाद की बात करें, आप चूंकि खुद वहां मौजूद थे, तो वोटर की जो टोह होती, वोटर जो साइलेंट वोटर था, क्या लगता है जिस तरह से यूपी में लक्ष्य रखा है भारतीय जनता पार्टी ने 80 का 80 सीट जीतने का, कितना उसके जो सेकंड फेज का जो चुनाव हुआ 8 सीटों पर, कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रही हैं आपके हिसाब से? अनूप जी, मैं थोड़ा सा विस्तार पे आपको बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने आज से 7-8 महीने पहले एक ऐसी एक्सरसाइज की, एक मनोवैज्ञानिक मतदाता के बीच लाभ लेने के लिए उन्होंने एक नारा दिया 400 पार और यूपी में 80 पार, क्योंकि वो उन मतदाताओं पे एक मनोवैज्ञानिक बढ़त लेना चाहते थे कि जो एंटी कमेंसी केंद्र सरकार की हो या उत्तर प्रदेश की सरकार की हो, वो दूर हो जाए और लोगों को लगे कि अब भारतीय जनता पार्टी 400 पार कर रही है। लेकिन जब धरातल पे, जब जमीनी हकीकत जानने के लिए मैं पहुंचा पश्चिम में, क्योंकि अभी 2 चरण के चुनाव में 16 सीटों का चुनाव हो चुका है, और वहाँ जहाँ से एक पश्चिम से एक बयार बहती थी किसी भी पार्टी की, जो पूर्वांचल तक जाती थी और सत्ता में वही काबिज होता था, इस बार एक बदली हवा दिखाई दे रही वहाँ की, क्योंकि जो ग्राउंड लेवल पे जो मतदाता वहाँ का है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो गन्ना बेल्ट, वहाँ पश्चिम में बहुत बड़ी गन्ना बेल्ट है, चाहे वो आपका व्यापारी हो या आपका जितने भी लोग जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे, बहुत बात करते थे कि भारतीय जनता पार्टी जो है हमारे लिए काम कर रही है, किसानों के आंदोलन। अभी के लिए इतना ही, और खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।